मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन ख़वातीन और प्यारे बच्चों, पिछले 2 जुमा से नेकी के उखरवी फ़ायदे के हवाले से बात चल रही है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस टॉपिक पर ये आखिरी जुमा होगा जिसमें नेकी के उखरवी फ़वाइद के हवाले से बात की जाएगी। क़यामत के अहवाल में से कई अहवाल का ज़िक्र हो चुका और उसमें हमने ये जाना कि हर मरहले में नेकियों की ज़रूरत है। आदमी के दामन में अगर नेकी है तो ऐसी सूरत में जितने सारे आखिरत के मराहिल हैं वो सारे मराहिल में इंसान पास होते चला जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उन्हीं मराहिल में से एक मरहला है शफ़ाअत का। शफ़ाअत कहते हैं सिफारिश के ज़रिए से ये मुमकिन होगा क़यामत के दिन कि कम दर्जे वाले इंसान को उठा करके ऊंचे दर्जे में बिठा दिया जाएगा। शफ़ाअत कौन करेंगे? कुरान और सुन्नत के नुसूस से ये मालूम होता है कि शफ़ाअत में बाज़ फरिश्तों को ये इजाज़त दी जाएगी। इसी तरीके से कुछ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी अपनी उम्मतों के लिए सिफारिश कर सकते हैं और करेंगे। और इसी तरीके से नेक और सालेह इंसान के ताल्लुक़ से भी आया है कि वो लोग भी सिफारिश करेंगे। और कुरान मजीद भी अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारिश करेगा। नौमौलूद बच्चा जो अभी नाबालिग हालत में ही उसका इंतकाल हो गया है दुनिया में, ऐसे लोग भी अपने माँ बाप के हक़ में सिफारिश करेंगे। तो ये कुरान और सुन्नत में ये चंद नुसूस मिलते हैं कि फरिश्ते, अंबिया, इसी तरीके से नेक और सालेह लोग और कुरान मजीद आदमी के लिए सिफारिश करेंगे। लेकिन सिफारिश के लिए 3 शुरूत को बाज़ ने बयान किया और बाज़ ने 2 शर्त बयान की कि उसके लिए शर्त यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जिसको, चाहे वो फरिश्तों में से हो, नबियों में से हो, नेक और साले लोगों में से हो, जिसको ये इजाज़त मिलेगी वही सिफारिश कर सकता है। जैसे कि आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को जिक्र कर दिया है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह। कौन है जो सिफारिश कर सके? इंदहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक, इंदहु इल्ला बिइज़्निह, मगर उसके इज़्न के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब तक इजाज़त किसी को नहीं मिलेगी तब तक वो सिफारिश नहीं कर सकता। दूसरी शर्त ये बयान की गई है कि सिफारिश और शिफाअत आदमी उसी वक्त कर सकता है और उसी के हक़ में कर सकता है जिसके हक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इजाज़त देगा। तो पहली बात तो ये है कि कोई आदमी इख्तियार नहीं रखता कि सिफारिश कर सकेगा वो, और इजाज़त मिलने पर ही वो सिफारिश करेगा। दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस बंदे के हक़ में सिफारिश करवाना चाहेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होगा कि उसकी सिफारिश की जाए, तो ऐसे ही सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन सिफारिश करने वाले शख्स को ये कहेगा कि उसके लिए सिफारिश करो, और उसके लिए सिफारिश की जाएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। तो ये 2 शर्तें हैं। इन 2 शुरूत के ना जानने की वजह से बहुत सारे उलमा ने अपने जन्नत की टिकट और दुकानें खरीद रखी हैं। अवाम को नहीं मालूम ये शुरूत के ताल्लुक से कि शर्त क्या है, और उलमाए किराम में से बहुत सारे उलमा ने अपने यहाँ जन्नत की टिकट बना के रखे हैं। मेरे हाथ में बैत कर लो, मेरे हाथ में ये फला फला चीज़ों का अहद कर लो, तो ऐसी सूरत में तुम्हें जन्नती का मैं टिकट देता हूँ। इस तरह के हो रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अब आए देखते हैं कि शिफाअत कब कब किस किस तरीके से होगी। तो शैखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने
अक़ीदतुल वासितिया के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि 3 शफाअत होंगी, जबकि दीगर उलमाए कराम ने इस चीज़ को लिखा है कि 8 किस्म के शफाअत क़यामत के दिन होगी, जैसे कि शेख सालेह अल फौज़ान रहमहुल्लाह ने इस चीज़ को जिक्र किया है। मगर ये 3 शफाअत के बारे में जो अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है, तो ये एक मोटे मोटे हवाले से बयान किया है कि अगर ये 3 शफाअत के बारे में मालूम हो जाए तो आदमी के लिए काफ़ी है। पहली शफाअत शफाअत उज़्मा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार होगा। आपने इस बात को बारहा सुना है कि क़यामत का दिन कायम होगा और जहां पे सूरज 1 मील के फासले पर होगा, लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, परेशानी की घड़ी होगी, सारे लोग जो है बदहवास और एक तरीके से अजीब हालत में होंगे। लोगों को देखने से मालूम होगा कि वो नशे की हालत में हैं, मगर हकीकत में वो नशे में नहीं होंगे। इस तरह की जब हालात होगी तो उस वक्त सालों साल गुजर जाने के बाद लोग ये कहेंगे कि कोई रास्ता हमें इख्तियार करनी चाहिए। लिहाजा लोगों में से ये बात और ये आवाज़ उठाई जाएगी कि चलो हम चलते हैं हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम के पास, वहाँ उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो शफाअत करा दें अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में। चुनांचे सारे हश्र के मैदान के लोग निकल करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाकर के उनकी तारीफ़ करेंगे और तारीफ़ करते हुए ये कहेंगे कि हमारे हक़ में शफाअत करा दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सिफारिश करा दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कदर गुस्से में हैं, इस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जलाल में है कि आज से पहले इस कदर कभी गुस्सा ना हुआ और ना ही आज के बाद कभी इस तरह के गुस्से में हो सकता है। लिहाजा मैं ये हक नहीं रखता, मैं इसके अहलियत नहीं रखता कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करूं। लोग जाएंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास, उनके यहाँ भी अपनी दरख्वास्त रखेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि आज अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जलाल में है, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े गुस्से में है, आज से पहले ना इस कदर गुस्सा हुआ है, ना आज के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कदर गुस्सा होगा। इतने गुस्से में है, मैं इसकी अहलियत नहीं रखता कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करूं। चुनांचे वो लोग हश्र के मैदान में फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी तारीफ़ करेंगे और फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे हक़ में शफाअत करा दें, सिफारिश करा दें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ से भी यही जवाब आएगा। फिर वो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ से भी यही जवाब आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी यही जवाब आएगा। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मज़ीद एक रहनुमाई करेंगे कि जाओ आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, उम्मीद है कि वहाँ कुछ तुम्हारा काम बन सके। चुनांचे सारे लोग जो नफसी के आलम में होंगे, परेशानियों की हालत में होंगे, घबराहट के शिकार होंगे और इस तरीके से दिक्कतों का सामना होगा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहेंगे कि अल्लाह के नबी आप हमारे हक में शफाअत करा दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी और के यहाँ नहीं भेजेंगे, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसमें मुस्बत अंदाज में जवाब देंगे कि हाँ मैं तुम्हारा शफाअत कराऊंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में गिर पड़ेंगे। सही बुखारी की रिवायत ये पूरी बयान की जा रही है, उसका खुलासा बयान किया जा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह के नबी दुनिया ही के अंदर ये बात कह दी है कि मैं क्या बोलूंगा उस वक्त मुझे अभी नहीं मालूम, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ कलिमात मेरे दिल में इल्का करेगा और उसी के जरिए से मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूंगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद इरफा रासक, अपने सर को उठाइए, कुल युस्मालक, ऐ नबी आप कहिए आपकी बात सुनी जाएगी। वसअल तुअता, और ऐ नबी आप सवाल कीजिए आपको अता किया जाएगा।
वशफा तो शफ़ा, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करेंगे, या रब्बी उम्मती उम्मती, क्या मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत परेशान हाल है, उनके हक में हिसाब व किताब कर ले। मौजूद सामीन, यहाँ पे गौर करने की बात है कि हम इतने खुशनसीब लोग में से हैं कि ये उम्मत मोहम्मदिया होने का हमें शरफ मिला है, इतना एजाज मिला है, मगर हम उम्मत मोहम्मदिया होने के बावजूद हम में से बाज और कितने ही ऐसे मुसलमान हैं जो इतना बड़ा एजाज इमाम आजम हमें मिलने के बाद भी, जहां पे कोई दूसरे नबी काम नहीं आ सकते, वहां हमारे आखिरी नबी काम आएंगे। और सिर्फ इसी उम्मत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए वहीं पे ये शफात उज़्मा होगा कि जहां सारे लोगों के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस बात के कहने की वजह से हिसाब व किताब शुरू होंगे। ये शफात उज़्मा है जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सजदा करेंगे, वो मकाम महमूद होगा। और ये वही मकाम महमूद है कि जिसके बारे में हम और आप हर आजान के बाद ये दुआ करते हैं, वबअसहु मकाम महमूदन अल्लज़ी वअदतहु, ऐ अल्लाह हमारे नबी को मकाम महमूद में पहुंचा दे जिसका तूने वादा किया है। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा में ये लफ्ज मौजूद है कि यहां हम दुआ करते हैं नबी के लिए कि उस जगह को पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि वहीं पे सारे लोगों के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा काम होने वाला है। उससे पहले लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, उसके बाद क्या होगा? ये पहली सिफारिश होगी, पहला शफाअत होगा, और इस शफाअत का नाम शफाअत उज़्मा रखा गया है, सबसे बड़ा शफाअत। वो शफाअत होने के बाद लोगों को हिसाब व किताब लिया जाएगा। और आपने पिछले जुमा में आपने सुना कि किस किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब व किताब इंसान से लेगा। एक हदीस यहाँ ऐड कर लेते हैं सही बुखारी सही मुस्लिम की, जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मुझे दिखाया गया क़यामत के मंजर को, और दिखाने के बाद मैंने देखा कि हर नबी के उम्मती उनके पीछे हैं। किसी नबी को मैंने देखा कि उनकी उम्मत में 4 लोग हैं, किसी नबी को मैंने देखा उनकी उम्मत में 3 लोग हैं। ऐसे भी मैंने देखा कि किसी नबी के कोई उम्मती ही नहीं है, और ऐसे भी मैंने देखा कि कुछ नबियों के 10 से ज़ायद उम्मती हैं। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि एक बड़ी जमात मुझे दिखाई दी, मुझे गुमान दिल में गुजरा, मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये मेरी उम्मत हो सकती है, मगर फरिश्तों ने बताया ऐ नबी आपकी ये उम्मत नहीं है, बल्कि ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि फिर मुझे कहा गया कि आप उफुक की तरफ देखिए, आसमान के किनारों की तरफ देखिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान के किनारों की तरफ देखते हैं एक बहुत बड़ी जमात मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा जाता है ये आपकी उम्मत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता है, एक दूसरे उफुक की तरफ दिखाया जाता है, ऐ नबी आप इस उफुक की तरफ देखिए, बहुत बड़ी एक जमात मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा जाता है ऐ नबी आपकी ये उम्मत है। फिर एक तीसरी तरफ आसमान के उफुक की तरफ दिखाया जाता है, नबी आप इस तरफ देखिए, एक बहुत बड़ी जमात वहां पे मौजूद होती है उम्मतियों के। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया जाता है ऐ नबी ये आपकी उम्मत है। वयदखुलूना मिन हाउलाइ सबऊना अल्फम बिगैरि हिसाबिन, और ऐ नबी इन लोगों में से, इन उम्मतियों में से 70,000 अफराद आपकी उम्मत में ऐसी होगी जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाली है। बगैर हिसाब के, उनको कोई हिसाब नहीं होगा। मा कुल्ल अल्फिन सबऊना अल्फा, के हर 1000 में से 70,000 लोग उसमें शामिल होंगे। यानी एक हदीस के अंदर जो सही बुखारी के लफ्ज हैं उसमें 70,000 का जिक्र है कि 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। मगर मुस्नद अहमद, सुनन तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा की जो रिवायत है और सही रिवायत है उसमें कहा गया है कि 70,000 को, हर एक हजार को अलग अलग कर दीजिए और हर 1000 में से 70,000 ऐड कर दीजिए उसमें। इतने लोग उम्मत मोहम्मदिया के अंदर बगैर हिसाब के जन्नत जाने वाले हैं। मगर ये एक बड़ा सवाल यह है कि कौन से सिफात के हामिलीन लोग होंगे,
कौन से उनके अंदर ऐसी खूबी होगी, कौन से किरदार होंगे जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बगैर हिसाब के और बगैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल करेगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने उस वक्त डिस्कस किए, आपस में बातें की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से चले जा चुके थे। बाद में जब आए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उसी बात पर लगे हुए हैं कि वो कौन लोग होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहा, क्या बात है, तुम लोग आपस में क्या बातें चल रही है? कहा कि ऐ नबी, आपने बताया इस उम्मत के अंदर 70,000 अफराद जन्नत में जाने वाली है। हम ये जानना चाहते हैं कि उनके अंदर क्या खूबी होगी, वो कौन लोग होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताते हैं, 4 सिफत बताते हैं, 4 खूबी बताते हैं। वो अगर खूबी हमारे अंदर भी रहे तो इंशाअल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत के मुस्तहिक बन सकते हैं। जी, ये बहुत बड़ी चीज है मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा ऑफर है। इससे बढ़कर के खुशनसीबी कुछ नहीं है कि आदमी को बगैर हिसाब के अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल कर दे। और वो क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकून, ये वो लोग हैं जो झाड़ फूक का मुतालबा नहीं करते, झाड़ फूक किसी से मांगते नहीं, मुझे झाड़ फूक कर दीजिए। वला यक्तऊन, और ये वो लोग हैं जो जिस्म के अंदर दगवाने का इलाज नहीं करते, टैटू नहीं बनवाते। वला यततय्यरून, और ये वो लोग हैं कि जो बदशगुनी नहीं लेते, फाल नहीं निकालते। ज़माने जाहिलियत के अंदर तरह तरह के जो है फाल निकाला जाता था, परिंदों को उड़ा करके जो है अगर वो अपने दिल में रखते थे कि अगर वो समझे कि सीधे तरफ दाएं जानिब चली गई तो हमारे जो भी हम काम करने जा रहे हैं वो सक्सेस होगा, और बाएं तरफ चली गई तो ऐसी सूरत में उसमें नुकसान और घाटा है। इस तरह के तरह तरह के बहुत सारे करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि वो फाल नहीं निकालते, बदशगुनी नहीं लेते। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और चौथी सिफत उनके अंदर ये होगी कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हैं। तो उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बहुत बड़ी ऑफर भी है और बहुत बड़ी शान भी है कि बगैर हिसाब के अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जो 70,000 या 70,000 में से हर 1000 में 70,000 अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी शफाअत ये होगी कि जो लोग बगैर हिसाब और बगैर अदाब के जन्नत में दाखिल होने वाले हैं, या ये कि जिनको हिसाब मिलने के बाद वो सीधे तरीके से जन्नत में जाने वाले हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में दाखिल कराएंगे और उसके लिए शफाअत कराएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सजदे में गिर पड़ेंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी। फिर वही प्रोसेस जारी होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, मोहम्मद अपना सर उठाइए, कहिए आपकी बात सुनी जाएगी। ऐ नबी आप मांगिए, आपकी मांग को पूरी की जाएगी, और आप सिफारिश कीजिए, आप सिफारिश जो है हकदार होंगे, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में दाखिला कराने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दरखास्त रखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ भी कबूल फरमा लेगा, और उम्मत मोहम्मदिया पूरी दुनिया की तमाम उम्मत में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। और जो शख्स जन्नत में सबसे पहला कदम रखेगा वो हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। जन्नत के दरवाजे में अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को लेकर, वो उम्मती लोग जो बगैर हिसाब और बगैर अदाब के या हिसाब और किताब के बाद सीधे जन्नत में पहुंचने वाले हैं, ऐसे लोगों को लेकर के पुलसिरात में गुजरते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पहुंच जाएंगे। जन्नत में दारोगा जो होगा, गेटमैन जो होगा, वो कहेगा कौन, इधर से जवाब आएगा कि मैं मोहम्मद हूं। वो दारोगा कहेगा इसी बात का हुक्म दिया गया था कि मोहम्मद आएंगे तो तुम दरवाजा खोल देना। चुनांचे दरवाजा खोल दिया जाएगा, और वो दरवाजा छोटा मोटा दरवाजा नहीं होगा। एक रिवायत के अंदर यह आया है कि मक्का और बसरा के दरमियान जो फासला है उतना बड़ा जन्नत का दरवाजा होगा। और एक रिवायत के अंदर आया है कि मक्का और मदीने के दरमियान जितना फासला है, जो 550 या 500 किलोमीटर के करीब करीब है, इतनी दूरी का जन्नत का दरवाजा होगा, खोल दिया जाएगा, नबी की उम्मत दाखिल हो जाएगी। और तीसरी शफाअत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
का उस वक्त होगा या उन लोगों के लिए होगा कि जो लोग जहन्नम के मुस्तहिक हो जाएंगे या ये कि जहन्नम में गिर चुके होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में गिर पड़ेंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, नबी अपना सर उठाइए, आप सवाल कीजिए, आपकी सवाल को पूरा किया जाएगा। वशफा तो शफा, और सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ए नबी, अगर एक गेहूं के दाने के बराबर या जौ के दाने के बराबर या उससे भी छोटे सरसों के दाने के बराबर उनके दिल में अगर ईमान रहा होगा, नबी आपने अपनी उम्मत को वहां से निकाल लीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन लोगों को निकाल लेंगे, लेकिन उसमें क्या एक क्वालिटी उसमें होना चाहिए, तौहीद क्वालिटी, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलेमा का क्वालिटी वहां पे होनी चाहिए। तब जाकर के जहन्नम से निकलेंगे। मुशरिकीन को जहन्नम से कभी नजात नहीं, काफिरीन को जो है जहन्नम से कभी नजात नहीं। लिहाजा उन्हीं लोगों को नजात मिलेगी जो खालिस दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को इकरार किया होगा, तौहीद को माना होगा, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को तस्लीम किया होगा। और यहां पर यह तीसरी शफाअत जो है, इसमें उलमाए किराम ने कहा है यहीं पर जो है नेक लोग जो होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनको इजाज़त देगा और जिनके हक में इजाज़त देगा, उनके लिए भी सिफारिश की जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे नबी को भी और इसी तरीके से उम्मतों में से भी, फरिश्तों में से भी और इसी तरीके से दिगर जो है लोगों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जिन को इजाज़त मिलेगी वो लोग शफाअत करेंगे और उनकी शफाअत कबूल करते हुए उनको निकाल करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो ये तीन तरह की शफाअत इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अक़ीदतुल वासितिया के अंदर जिक्र किया है। मौजूद सामीन किराम, उसके बाद वो जो आखिरी मरहला है कि पुलसरात में आदमी को गुजरना पड़ेगा। वक्त तो इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन 2-4 जुमला ज़रूर इस बात पर करूँगा कि उसमें क्या है कि पुलसरात अल्लाह रब्बुल आलमीन कायम करेगा, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान मजीद के अंदर भी फरमाया, व इन्ना मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमन मक़दिया, कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि वो पुलसरात से गुजरना नहीं पड़ेगा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस आयत से मुराद पुलसरात मुराद दिया है कि हर शख्स को जहन्नम के जो है ऊपर में, नीचे जहन्नम की दहकती हुई आग जल रही होगी और ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जो है किसी रिवायत के अंदर यह आया है कि वो तेज धार तलवारों की मनिन उसके जो है वो पुलसरात होगी और वहीं से गुजरना पड़ेगा। दोनों तरफ फरिश्ते होंगे और जो लोग मुस्तहिक़ीन जहन्नम होंगे उनको पकड़ा जाएगा और उसको जो है जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फरिश्ते पकड़ करके उनको जहन्नम में डालेंगे और वो जो चलने की जगह होगी, वो चलने की जगह बड़ी फिसलावन है, आदमी फिसल करके सीधे जहन्नम। आज आदमी के अगर नेक अमाल ना हो तो यहां भी कोई काम नहीं हो सकता है मेरे भाइयों। तो ये पहली चीज तो ये है कि वहां चलते चलते फरिश्ते पकड़ करके जहन्नम में डाल देंगे। दूसरी चीज ये है कि हमारे नेक अमाल नहीं रहे तो ऐसी सूरत में हमारे कदम वहां पे जो है रुक नहीं सकते, बल्कि फिसल करके सीधे जहन्नम में गिर जाएंगे। और वहां पे कांटे भी आदमी के चुभ जाए तो ऐसी सूरत में फिर वहां से अब निकलने और भागने का कोई रास्ता नहीं, फिर उसको जहन्नम में डालना पड़ेगा। इस ताल्लुक से मशहूर मारूफ रिवायत जिससे ये पता चलता है कि ये वही पुलसरात है कि जहां नेक आमाल ना होने की वजह से इस तरह का सामना करना पड़ेगा, मगर नेक आमाल आदमी के रहे तो बिजली से भी ज्यादा तेज वहां से चले जाएंगे। नेक आमाल रहे तो ऐसी सूरत में परिंदे जो तेजी के साथ उड़ते हुए चले जाते हैं उससे भी तेज जो है आदमी निकल करके चला जाएगा। नेक आमाल रहे तो घोड़े से भी ज्यादा तेज रफ्तार वहां दौड़ते हुए चला जाएगा। नेक आमाल रहे तो ऊंट से भी ज्यादा तेज रफ्तार चला जाएगा। जिस कदर और जिस लेवल का आदमी के पास नेक आमाल रहेंगे उसी तरीके से वहां रफ्तार होगी आदमी की। कोई बिजली से भी ज्यादा तेज, कोई जो है परिंदों से भी ज्यादा तेज, कोई घोड़ों से ज्यादा तेज, कोई जो है ऊंट से ज्यादा तेज, और कितने ही ऐसे लोग दौड़ते हुए जाएंगे, कितने लोग जो है चलते चलते जाएंगे और कितने लोग ऐसे होंगे उठेंगे गिरेंगे, उठेंगे गिरेंगे, उठेंगे गिरेंगे, और इस तरीके से पुलसरात को पार करेंगे और फिर वो जन्नत में पहुंचेंगे। और जिन लोगों का ईमान बिल्कुल भी नहीं था अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर, तो ऐसे लोग वहीं पे गिर करके हमेशा हमेश के लिए जहन्नमी बन जाएंगे। और जो है जैसे कि बताया गया कि शफाअत के जरिए से मुसलमान जो खालिस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, सालों साल बाद, कितने साल बाद मालूम नहीं,
कहीं पे इस बात का मेंशन नहीं किया गया है। हो सकता है हजारों लाखों करोड़ों साल बाद जलने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां से निकालेगा और आदमी के आमाल के हिसाब से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब दे करके वहां से मुसलमानों को निकाल करके जन्नत में दाखिल कर देगा। तो तमाम बातों का खुलासा ये हुआ कि अगर हमारे नेक आमाल रहे तो दुनिया में हर तरह की कामयाबी हमारे जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुक़द्दर करेगा, और नेक आमाल रहे तो कब्र की ज़िंदगी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा संवारेगा, और नेक आमाल रहे तो हश्र के मैदान में तमाम किस्म के मराहिल में हमें जो है कामयाबी से सरफराज फरमाएगा और इस तरीके से हमें जन्नत में दाखिल करेगा। ज़रूरत इस बात की है कि नेक आमाल करने वाला बन जाएं, और चूँकि रमज़ान के फ़ौरन बाद ही ये टॉपिक लिया गया था और सिर्फ इस वजह से लिया गया था कि जिस तरीके से हम रमज़ान के महीने में नेक आमाल कर रहे थे उसी तरीके से कंटिन्यू करें तो ही हम कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझ के साथ नेक आमाल करने की तौफीक दे और नेक आमाल में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक दे और उसके फ़वाइद से हमें महजूज फरमाएँ। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।